आज आज हम लोग आए हैं रानी लक्ष्मी माता बाई जन्मस्थली। रानी लक्ष्मी माता का जन्म स्थान। तो चलिए आज आपको रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली जिसके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये 80 घाट के में है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे पहले जूना घर होता था, तो उन्होंने 1835 रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर 18 नवंबर सन 1835 का जन्म हुआ। अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय संस्कृति के इस महानायक ने 18 जून को ग्वालियर के निकट वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मी माता है जिन्होंने हमारे भारत को आज़ादी के लिए, मैं अपना स्वराज किसी को नहीं दूंगी, जिसे उनका शादी विवाह हुआ था, और कैसे मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह, फिर ये ऐसे वो गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के ऐसे करके पिता मोरोपंत माँ भागीरथी की बाई की गोद में, ऐसे ये पूरा इतिहास टिका हुआ है इनके बारे में। कैसे कैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी ऐसा। तो बनारस के 80 घाट पे इनका पहले यहाँ पे ऐसे ये जूना घर हुआ करता था। यहाँ पे ये सब जैसे ये घर है ना, ऐसे जूना मट्टी का घर हुआ करता था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जीवन का वृत्तांत। काशी की कन्या बोलते हैं उनको, काशी की कन्या, हमारे वाराणसी की कन्या है, बनारस की कन्या। तो उन्होंने खूब अंग्रेजों से लड़ाई करके हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा हाथ रानी लक्ष्मी माता का था। ऐसे बहुत ही बड़ा योगदान उनका है। ऐसे खूब लड़ाई किया। ऐसे जूना घर था पहले इधर, ऐसे रानी लक्ष्मी बनी, पूरा उनका इतिहास है। काशी के 80 घाट पे है, बहुत ही खूबसूरत है, बना है, बहुत प्राचीन है, बहुत ही सिंपल है। ये यादगार के लिए बना के रखा हुआ है। और ये इसे रानी लक्ष्मी माता, देखिए उसका बच्चा भी अपने बच्चे के साथ लड़ती रही और आज हम लेके रहेंगे। ये स्थान बहुत ही पवित्र है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं रानी लक्ष्मी माता बाई का स्थान देखने। ये हमारी धरोहर बचा के रखा है। कहते हैं ये जो
ये नल का पानी है। ये नल का पानी बहुत ही पवित्र है। लगभग गंगा मतलब 380 ज़मीन के अंदर 380 मीटर ज़मीन के अंदर ये पानी उधर से निकला हुआ है और डायरेक्ट गंगा नदी के अंदर का बहुत मिनरल्स होते हैं। जरा पानी पीते हैं इसका, ये देखिए। ये बहुत ही मिनरल्स पानी इसका है। इसे भर के बहुत ही इनकी जन्मस्थली का पानी पीने से बहुत ही मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स। ये पेड़ भी काफ़ी पुराने सब पेड़ है। तो रानी लक्ष्मी माता का, तो ये ऐसे काशी राइडर है इस तरह। तो ऐसा बहुत ही सुंदर है। पुरजूना घर था उनका इस तरफ से। तो ऐसा ये है। तो यहाँ से निकल के अब ये श्री तुलसीदास जी तो आपको जिन्होंने रामायण की रचना की थी उनका स्थान कहाँ बैठ के और आज भी उनके खड़ाऊ है। और गंगा नदी से कैसे वो आते थे तो आपको दिखाते हैं। श्री तुलसी घाट, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। तो आज भी उनके खड़ा वो तो कितने साल, कई हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी उनका है धरोहर बचा के रखा है। कैसे गंगा नदी से आते थे। तुलसी घाट, श्री स्वामी तुलसी घाट से बढ़िया जगह है तुलसी घाट का। आपको दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा कैसे वो आते थे से गंगा नदी में से ऐसे न अंदर से। ये उनका पुराना शिव जी का मंदिर हुआ करता था बेल महाराज का। यहाँ ऐसे बैठ के ये है पूरा ऐसे गंगा नदी से ऐसे ऊपर से आते थे, ऐसे ऊपर से पैदल ऐसे ऊपर से आते थे, चढ़ के ऐसे गंगा नदी तुलसी घाट बोलते हैं। ये सब गंगा नदी का ऐसे पैदल आते थे ऊपर से। और तो आपको उनके खड़ा वो दिखाते हैं तुलसीदास जी का अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसी घाट वाराणसी बोलते। तो चलिए आपको श्री तुलसीदास जी का प्रकट स्थान दिखाते हैं कैसे प्रकट स्थान। जय श्री तुलसी महाराज। यहाँ से ये यहाँ से ऐसे वहाँ से आते थे नहा के ऐसे नहा के वो गंगा नदी से नहा के ऊपर ऐसे ये जो सीढ़ी है ये वाली, ये यहाँ से ऐसे करके वहाँ से ऐसे गंगा नदी में रोज़ नहा के ऐसे आते थे ऊपर की तरफ। तो उनका
श्री तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने रामायण की रचना की थी। ऐसे हजारों साल पहले ऐसे काफ़ी इसे वहाँ से राधा स्वामी का ऐसे जाते जाते और देखिए स्वामी तुलसीदास, ये जो गेट है यहीं से ऐसे आते थे ऊपर से सीढ़ी से। ये जो स्टेप है ना, स्टेप ऐसे गंगा नदी से इसे वहाँ के नहा के इसे स्टेप से ऐसे चढ़ के ऐसे आते थे, ऐसे आते थे और ऐसे ये यहाँ पे ऐसे वो करते थे। इसके हनुमान चालीसा का भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा निर्माण हुई है। ऐसे उनका अंदर का स्थान ऊपर ऐसे ऊपर जाना पड़े, ऊपर से ऊपर ऐसे जाके तुलसीदास जी ऊपर जाके गंगा नदी से ऐसे तो यहाँ से इसे आने के बाद इनका खड़ाऊ तुलसीदास जी का दिखाते हैं। अंधेरा है, काफ़ी लोग आएंगे, अंधेरा है। अंधेरा जाते जाते ये से और ये ऐसे जाके ऐसे गंगा नदी में से आते थे वहाँ के ऊपर से। इसके अंदर रखा हुआ खड़ा हुआ श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का खड़ा हो ऐसे श्री तुलसीदास जी का खड़ा हुआ देखिए रखा हुआ है। तो वहाँ से ऐसे गंगा नदी से इसे जाके पूरा श्री तुलसीदास जी से ऊपर आते थे। ऐसे नहाने के बाद ये यहाँ पे ये था, यहीं पे बैठ के वो तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे, बैठ के ऐसे यहाँ पे बैठ के ये जो है मंदिर अभी बंद करके रखा है खड़ा होगा ऐसे अंदर वो करके ऐसे बैठ के मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसे ही बैठ के रामायण की रचना की थी। ऐसे यहाँ पे ये ऐसे यहाँ बैठ के वो जो स्थान है से बैठ के करते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूरा लिखा हुआ है। सभी भक्तजन दूर दूर से आते हैं। इसे पूरा दीवार में लिखा हुआ है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। से दीवार पे अपने हाथों से सभी लोग जय श्री राम। तो हम भी लिख देते हैं जय श्री राम। बाहर पवित्र जगह है श्री राम। हमने भी लिख दिया जय श्री राम। तो ऐसे आइए आपको अस्सी घाट की तरफ लेके चलते हैं, आरती की तरफ। आपको लाइव आरती का और गंगा घाट का दृश्य दिखाते हैं। तो आइए श्री तुलसीदास जी का आपको नहीं
खड़ा हुई जैसा देखने के बाद ये है 80 घाट। यहाँ आरती की तैयारी हो रही है और ऐसे आरती करते हैं लोग शाम को। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे इसी में खड़ाऊ रखा हुआ है। इसमें खड़ाऊ रखा हुआ है। जय श्री कृष्णा महादेव। ऐसे ये तुलसीदास जी यहाँ पे आते थे। ये मंदिर उन्होंने बनाया था। ऐसे यहाँ से इसे आते, अखाड़ा भी है और ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर आए से भी आते थे नहा के, स्नान गंगा नदी में करके। और नमः शिवाय। ऐसे पैदल पैदल बहुत ही जुना है। ऐसे लोग गोस्वामी तुलसीदास सांस्कृतिक ऐसे यहाँ पे ऐसे आते थे। आपको अब 80 घाट पे आपको दृश्य दिखाते हैं आरती का। आरती कैसे होती है। स्टेप बहुत ही बड़ा है। आरती की तैयारी शुरू है। आरती काफ़ी काशी में लोग आरती देखने दूर दूर से आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर स्थान, यहाँ पे भी होती शाम को आरती। लेकिन 80 घाट पे क्या है, एकदम विशाल होती है, एकदम विशाल आरती होती है। ऐसे पूरा पेड़ बाढ़, ऐसे तुलसी घाट बोलते हैं। ये जो है देखा ना आपको, तुलसी घाट है। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी का घाट बोलते हैं वहाँ। ऐसे अब ये सब यूनिक चीज़ है। आपको आरती का जगह दिखाते हैं। आरती, गंगा आरती। गंगा आरती कैसे होती है। नमः शिवाय। गंगा आरती का स्थान दिखाते हैं। जैसे 80 घाट पे गंगा आरती का कैसी होती है। गंगा आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी विशाल गंगा घाट बनाया हुआ है। ऐसे आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये चलिए हम लोग वहाँ से, ये स्टेप रानी लक्ष्मी माता का था, वहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ से ऐसे आए 80 घाट पे। अभी चलते हैं 80 घाट पे। आरती की तैयारी हो चुकी है। काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आरती का आनंद लेने के लिए पहुंच चुके हैं। 6:30 बजे के लगभग पूजन पूर्वकम श्री काशी विश्वेश्वर विश्वनाथो शुरू होता है। पूर्णादि काल वैरवानां गणपत्यादि समस्त देवी देवानां च मम परिवारोपरि अचल कृपा प्रसाद दैनं दिनं मध्य दिनं प्रतिदिनं प्राप्त्यर्थं
तत्र सहैव माँ गंगा दिव्य भव्य आरती अवलोकनम दर्शनम संपूर्ण फल प्राप्त करिष्ये ओम माधुर्यागतो अभी आरती शुरू हो रही है जानवी सविता शुभम संकल्पि गणानंबा गणपति गो प्रियानंबा प्रिय बटि गो हवा महे निधि निधि बटि गो हवा महे बधो ममा अम्बे बालिके नमानयति सहज प्रकाशुवग्निकां पीलवाजिनिर्माकलिताम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि गंगे जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जले 80 घाट बोलते हैं 80 घाट देखिए आरती का प्रारंभ रूप शुरू हो चुका है। ये गंगा माता है, गंगा माता का आरती हो रही है। उसके बाद गंगा माता के आरती के बाद ही आरती खत्म होने के बाद शुरू होती है। ऐसे यहाँ पे सब फोटो खिंचाने भी आते हैं। ऐसा सुबह ये बनारस कहते हैं, सुबह यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता पानी मिलता है। जैसे बनारस की सुबह बहुत ही खूबसूरत मानी गई है। यहाँ पे कचौड़ी और छोले वगैरह सब सुबह में खाते हैं लोग। सुबह बनारस दाल मोड़ी फल मोड़ी क्या क्या गंगा आरती शुरू हो चुकी है।
मूर्ति के सामने अस्सी घाट पे इस तरह आरती हो रही है। Radhe Krishna, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं त्वमेव देव।
नमः